को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम ये सरकार कर रही है। जब जब युवा जो है आंदोलन के लिए जो है प्रयासरत रहता है, ये सरकार जो है लॉलीपॉप के रूप में शिक्षक भर्ती का कुछ न कुछ जो है जारी कर देती है और युवाओं को शांत करने का प्रयास करती है। 57,000 भर्ती की बात आती है तो कमी इतनी क्यों हो गई आप लोगों की संख्या में? सरकार आज भूल गई है घोषणा करके, लेकिन युवा याद है क्योंकि युवाओं का मसला है ये। एक भी नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती के संबंध में आज तक जारी नहीं हुआ है सरकार बनने के बाद से। व्यापम कैलेंडर खाली पड़ा हुआ है, शिक्षक भर्ती कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 57,000 33,000 होते होते 16 हो गया, 5,000 हो गया, 5,000 4,700 में हो गया। वो भी निकला है अभी तक कोई पता ही नहीं है, तो आने वाला दिन में हो सकता है 700 भी हो जाए। आज इन्होंने रैली निकाला है, चरोदा कालीबाड़ी से रायपुर की ओर कूच करने का प्रयास है, पर परमिशन नहीं मिला है। सरकार की रोकने की कोशिश है, पर देखना होगा इनका हौसला कितना है, आगे क्या लड़ाई होता है। पूरे छत्तीसगढ़ से शिक्षित बेरोजगार लोग पैदल मार्च करने के लिए मजबूर है, ताकि सरकार अपना जो वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती वो जल्द से जल्द पूरा करे। 25 दिन से डीएड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, कोई सूद नहीं ले रहा उन लोग, आपका कौन लेगा? नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़, भिलाई टाइम्स देख रहे हैं आप, और आज हम फिर से आपको शिक्षा भर्ती का मुद्दा बताएंगे, क्योंकि 57,000 की शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था, पर अब तक धरातल पर उतरा नहीं है। डीएड बीएड संघ के लोग लगातार उतरे हुए। आज कितने संख्या में है और किस प्रकार से आप लोग का प्रदर्शन है? बिल्कुल सर, हजारों की संख्या में आज युवा जो है पैदल मार्च कर रही है सरकार को याद दिलाने के लिए जो उनका घोषणा पत्र था 57,000 शिक्षक भर्ती। सरकार आज भूल गई है घोषणा करके, लेकिन युवा याद है क्योंकि युवाओं का मसला है ये। युवा बीएड डीएड करके बैठे हैं, उन युवाओं का मसला है, शिक्षक बनना उनका सपना है। तो सरकार को उन्हीं घोषणा को याद दिलाने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ से शिक्षित बेरोजगार लोग पैदल मार्च करने के लिए मजबूर है, ताकि सरकार अपना जो वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती वो जल्द से जल्द पूरा करे। 25 दिन से डीएड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, कोई सूद नहीं ले रहा उन लोग, आपका कौन लेगा? सरकार को लेना पड़ेगा, सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार जो हमारे भरोसे बैठी है सरकार, बीजेपी की सरकार, उसको शुद्ध लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, बस युवाओं में ये ताकत होनी चाहिए कि वो सरकार को झुका दे। बताइए, क्या नाम है भैया आपका? ललित कुमार साहू। किस प्रकार से देखते हैं, अभी तक कुछ भी एक भी नोटिफिकेशन नहीं है ना? एक भी नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती के संबंध में आज तक जारी नहीं हुआ है सरकार बनने के बाद से। और सरकार जो है उसी जो है भर्ती का वादा करके सरकार सत्ता में आई है। विधानसभा चुनाव जब हुआ तो 57,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 1 लाख पदों पर जो है 2 साल के अंदर भर्ती करने का वादा किया था। सरकार बनी 16 फरवरी 2024 को जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जो है 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा 6 महीने के अंदर पूरा करने का वादा किया था। लेकिन आज 2 साल बीत गया। ये जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी जो है शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, लगभग 6 से 7 महीने बीत गया है, लेकिन सिर्फ इनका जो है सिर्फ पत्राचार हो रहा है। और आने वाले समय में जो है शिक्षक भर्ती का जो है व्यापम कैलेंडर जारी कर चुका है, लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती नजर नहीं आ रही है। मतलब सीधा सीधा जो है ये युवाओं को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम ये सरकार कर रही है। जब जब युवा जो है आंदोलन के लिए जो है प्रयासरत रहता है, ये सरकार जो है लॉलीपॉप के रूप में शिक्षक भर्ती का कुछ न कुछ जो है जारी कर देती है और युवाओं को शांत करने का प्रयास करती है। ठीक है, और भी बात करते हैं अंदर लोगों से, क्योंकि रैली लंबी है। कहाँ से आए हो आप? मैं राजिम से। राजिम से। तो इस यात्रा निकाले हो, क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? सुनना ही पड़ेगा उनको। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी साहू। कितने साल के हो? 24। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा भाई बहन सब। आपको पढ़ाई करवाए कि आप शिक्षक बन जाओ? हाँ। गाने वाने भी पढ़ता है क्या? गाना वाना भी सुनने मिलता है कि नौकरी नहीं मिल रही पढ़ने के लिए? हाँ, अब तो शादी के लिए। शादी की उम्र हो रही है। हाँ, इसी कारण शादी, मतलब इसी कारण वही शादी से पहले लग जाए करके देख रहे थे, तो अभी तक शिक्षक भर्ती ही नहीं निकल रही है। और भी पीछे लोग हैं बात का। हाँ बताइए, क्या नाम है? मिथिलेश नाम है मेरा। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ ला लगातार मजबूत करे काम भिलाई टाइम्स करा थे। यहाँ जतका भी मीडिया वाले भाई मन आए ओला मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो तो हमारा काम है। ते बता काबर भर्ती नहीं निकला? यहाँ मन सामान्य अभ्यर्थी के तौर में आहन, अमन यहाँ कोई नेतागिरी करे बर नहीं आयन। अमन तो 2 साल हो गए सरकार से अनुनय भी नहीं करत, लेकिन आज तक सरकार के तरफ से हमारा स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। मैं 2025 में कंप्लीट हुए मोर। आज जब भी हमन सरकार से सवाल पूछतन, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है बोलते। अरे समय सीमा बता पाना काबर संभव नहीं है भाई? यहाँ धरती में जतका भी घटना घटा थे, दिन होए चाहे रात होए चाहे वर्षा ऋतु होए चाहे ग्रीष्म ऋतु होए, सबके समय सीमा है। यहाँ तक एक तो बच्चा भी पैदा होते ओकरो समय सीमा है 9 महीना, कोनो 7-8 महीना में घलोक हो जाती। नहीं सुनी तो का करबो तू? सरकार नहीं कोई लोकतांत्रिक तरीके से हमन लड़ाई करबो, है ना, लोगन ला जागरूक करबो, है ना। हमन राजनीति शास्त्र में पढ़थन कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति
जवाब दे है ना। अब ये सरकार का कहा थे वापम कर कैलेंडर नहीं है का सरकार से बड़े हो गए का अधिकारी कर्मचारी एक मन साल भी नहीं होगा थे हाँ, ये साल भी नहीं लगा थे। जब लेना है कैलेंडर में शामिल करो ना भाई, है तभी तो समझ आई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुण्यो पटेल है, मैं चरोदा से आई हूँ। तो यही मेरा मांग है कि 57,000 शिक्षक भर्ती निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एज भी निकलते जा रहे कुछ हैं। काम करते हैं क्या? हाउसवाइफ नहीं, है? अभी हाउस वाइफ हूँ, अब अभी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन ना बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत? मतलब ससुराल में एक होता है कि सर थोड़ा भी समय नहीं मिलता हम लोगों को, और दो बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, ये है। और ऐसे भी ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ही मजबूरी हो के ये सब करना पड़ वोट रहा है। किसको दिए थे पूछना नहीं चाहिए, पर वोट अब मैं नहीं बता सकती सर वोट किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भविष्य पूछ नहीं रहा मैं, दिए किसको थे? नहीं, अभी नहीं बता सकती सर वो तो दे के अच्छा मतलब रिजल्ट आया कि कुछ सेटबैक? बहुत ही खराब, बहुत ही अब खराब। समझ गया मैं किसको। हाँ समझ गया, कौन सा सरकार है पूरा छत्तीसगढ़ वाला कहाँ पर कौन सा सरकार है? बहुत खराब है। सुनत नहीं है। हाँ सुना नहीं है, पूरा कोंदा भैरा है। क्या नाम है? मेरा नाम कामेश्वर यादव है। जी, कहाँ से आए आप? मैं खैरागढ़ से आया हूँ। खैरागढ़ से आए हैं साहब। क्या लगता है आप लोग आज जुटे? एक और ये भी प्रश्न आता है, 57,000 भर्ती की बात आती है तो कमी इतनी क्यों हो गई आप लोग की संख्या में? कमी का कारण यही है कि हमारे कुछ साथी पद यात्रा में शामिल होंगे रास्ते में ही। अच्छा, हाँ, तो रायपुर में भी कुछ शामिल होंगे। तो पद यात्रा कहाँ तक जा रही है? ये रायपुर तक जा रही है, अम्बेडकर परमिशन मिला आप लोग? हाँ बिल्कुल मिला हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि अभी टेट का एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ टेट है और सेंट्रल का भी टेट है, अभी फरवरी में ही है, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इस कारण से संख्या बल कमी है, लेकिन युवाओं को सरकार को जगाने के लिए इतना बल संख्या हमारे काफ़ी है कि युवा जो है 1,000 के बराबर है। अगर हम सरकार को इतने ही युवा जगा पाए, 2 साल से हमने हजारों की संख्या में तूता के मैदान में हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, आंदोलन किया है, लेकिन सरकार 2 क्या साल रणनीति होने वाली? जो हो गया आप लोग कर रहे हैं मेहनत, आगे क्या रणनीति होने वाली? हमारा उग्र आंदोलन होगा। इसके बाद बहुत उग्र आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार 2 साल से काल्पनिक भर्ती है, आभासी भर्ती है। 2 साल से हमको बस कागज का चिट्ठा थमा दे रहे हैं, व्यापम कैलेंडर खाली पड़ा हुआ है, शिक्षक भर्ती कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 57,000 33,000 होते होते 16 हो गया, 5,000 हो गया, 5,000 4,700 में हो गया। वो भी निकला है अभी तक कोई पता ही नहीं है। तो आने वाला दिन में हो सकता है 700 भी हो जाए। तो सरकार गूंगी बहरी सरकार है, उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम आज आंदोलनरत है। बिल्कुल सोचने का विषय है। 57,000 कहा गया था। कहाँ से आए मैडम आप? भिलाई से। भिलाई से आए। कब किए थे बीएड डीएड? आप क्या किए? हम बीपीएड किए हुए हैं, एमपीएड भी किया हुआ है जी। मैंने 2019 में कर लिया था बीपीएड, तब से बस वैकेंसी के इंतजार टीचर में। का वैसे भी कम आता है शायद। सर कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। मतलब अगर 33,000 अगर आप वो निकालेंगे भी ना, उसमें 100-150 से ज़्यादा भी स्पोर्ट्स टीचर नहीं निकालेंगे। और कॉलेज कितने रहेंगे? 100 सीट का एक कॉलेज रहेगा। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस चलते हैं। उन दोनों कॉलेजेस में हर साल कम से कम 1300 से लेके 1500 बच्चे बाहर आते हैं, और वैकेंसी कितनी आती है? 100 से 150। तो तैयारी बहुत लोग करते हैं, तैयारी हर कोई करता है सर। धीरे-धीरे बढ़ रहा है ना स्पोर्ट्स की तरफ। बिल्कुल बढ़ा है। अब लोगों को पहले बीच में लगा था कि चलो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स टीचर बनेंगे, लेकिन अब आप जनसंख्या में ही देख लीजिए, कमी क्यों नहीं आएगी सर? बताइए ना। 2019 से आप घर वालों को कब तक ये कह के रखेंगे करेंगे, वैकेंसी आएगी, रुक जाओ? घर वालों के पीछे, एक बच्चे के पीछे उसका लाखों रुपए खर्चा होता है। एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो किसी भी हालत में खर्चा होता है, कॉपी, एग्ज़ाम, ये वो लेके हर एक चीज़। बट पेरेंट्स हमारे पैसा खर्चा करके कि बच्चा कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, कर रहा है, और आप देखिए वैकेंसी कब से नहीं आई। मतलब बहुत ही बुरी हालत में आज छत्तीसगढ़, बाकी का तो स्टेट का जो भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शिक्षक है बहुत बुरी हालत में। उससे बुरी हालत में यहाँ का व्यायाम शिक्षक है। क्या लगता है 57,000 की घोषणा की गई थी, 2-2.5 साल होने वाले सरकार को, कितनी पूरी हो पाएगी? अभी तक तो कुछ पूरी नहीं हुई है सर। 2 से 2.5 साल हो गए हम लोग पैदल यात्रा, तो यहाँ आंदोलन वहाँ आंदोलन करते आ रहे हैं। 2019 में भी व्यायाम शिक्षक का कोई भर्ती 2019 के बाद तो आया ही नहीं है। अभी 23, 24, 26 हो गया, भर्ती का कुछ पता नहीं। सबसे पहले बोले 57,000, फिर बोले 33,000, फिर बोले 16,000, फिर बोले 5,700। वो भी पोस्ट का कोई वो नहीं है, नोटिफिकेशन में आया ही नहीं। गारंटी जो व्यापम का जो लिस्ट होता है हमारे कैलेंडर में है, सभी वही बात कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोग जल्द से जल्द भर्ती चाह रहे हैं, और ये सरकार हमको क्यों इतना मतलब झूठ जुमलेबाजी क्यों कर रही है? बस यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती आए, और सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकालें। हम लोग इतना परेशान हो गए कि
लोग मरने मुराने के स्थिति में आ गए हैं। कुछ लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। कोई किया? हाँ, बहुत से लोग किए हैं सर। किसी का अभी कांग्रेस सरकार था तो व्यायाम शिक्षक का भर्ती, जैसे बहुत सारे कांग्रेस सरकार में भी खाली इंग्लिश मीडियम वाले लोग को लिए हैं। हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद भी, आत्मानंद में नाम आने के बाद भी भर्ती नहीं हुआ। उसमें भी बहुत जो धांधलीगिरी, जो नेतागिरी जिसका पावर था, बहुत था, उन्हीं का आया। मेरा खुद लिस्ट में नाम आया था फरीदनगर वाले स्कूल में, उसके बाद भी नहीं हो पाया आत्मानंद में। तो वो आत्मानंद में भी ऐसा हुआ कि जिसका था सरकार, उन्हीं को लोग को बैठा है। कांग्रेस सरकार से भी हमको कुछ नहीं मिला, भाजपा सरकार से भी नहीं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार है, अभी जल्द भी है, इतने मेरे युवा बेरोजगार भाई बहन हैं, जल्द से जल्द भर्ती निकाले बस। कड़ी धूप में सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, युवक युवती जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे। इनके अंदर दर्द वही है, 57,000 से 4700 हो गया, पर अब भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। कैसे पढ़ेगा, लिखेगा और खेलेगा इंडिया जब ऐसे शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, और ख़ास करके खेल शिक्षक यानी कि पीटी टीचर्स का भी भर्ती नहीं हो रहा है। सोचने का विषय है। आज इन्होंने रैली निकाला है चरोदा कालीबाड़ी से रायपुर की ओर कुछ करने का प्रयास है, पर परमिशन नहीं मिला है। सरकार की रोकने की कोशिश है, पर देखना होगा इनका हौसला कितना है, आगे क्या लड़ाई होता है। जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया, मैं लाभेश। जितना ज्ञापन सौंपे हैं उसका सूचनार्थ कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वही कारण आपको हम फिर से बोल रहे हैं, क्या इसका सकारात्मक जवाब हमको मिलेगा? ये ज्ञापन की कॉपी जो भेजी जाएगी, जो जिनको आपने संबोधित किया है वहाँ से अगर कोई जवाब आती है वो जवाब आप तक शेयर। हमने जो है ज्ञापन देने के पूर्व आपको पहले ही अवगत कराया सर कि जो है हजारों जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं, अलग अलग आंदोलन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। की जो मांगे हैं वो मांगे जो है हम जो है जहाँ भेजना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएगा वो, उस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है मैं तो शासन नहीं कहूँगा सर, ये ज्ञापन के माध्यम से हम सत्ता सरकार में बैठे जो है भाई बात करने सामने आ जाओ आप ही लोग। सभी छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड अभ्यर्थी शपथ लेते हैं भाजपा की इस घोषणा पत्र को जलाते हैं। आज के बाद हम सभी भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। स्वाहा।